ग्रामीण इलाके के एक सुदूर कोने में घने जंगल के भीतर बसा एक छोटा भूला हुआ गांव था। गांव भयानक किंवदंतियों और फुसफुसाती कहानियों का स्थान था। एक ऐसा स्थान जहां समय बीतने के साथ रुका हुआ लगता था। गांव पर एक काला अभिशाप मंडरा रहा था और इसका इतिहास द्वेषपूर्ण ताकतों से भरा हुआ था। शरद ऋतु की एक उदास शाम को कोमल, दीपक और साहिल सहित यात्रियों के एक समूह ने खुद को गांव की ओर आकर्षित पाया। उनकी जिज्ञासा उन्हें गांव तक ले गई, क्योंकि उन्होंने इसके भयावह अतीत की कहानियां सुनी थीं। हालांकि गांव वाले कम थे और एकांतवासी थे, फिर भी उन्होंने सतर्क आतिथ्य के साथ उनका स्वागत किया। यह गांव संकरी, घुमावदार गलियों का एक चक्रव्यूह था। इसकी पथरीली सड़कें असमान थीं और सदियों के इतिहास से टूटी फूटी थीं। घर प्राचीन थे, छप्पर वाली छतें और टेढ़े दरवाजे थे, और हवा नम धरती की गंध और पूर्वाभास से भारी थी। जैसे ही गांव में रात घिरी, यात्री गांव के चौराहे पर एकत्र हुए। उनकी बातचीत शाप, बेचैन आत्माओं और भयानक घटनाओं की कहानियों से भरी हुई थी। समय और रहस्यों से घिरे चेहरे वाले ग्रामीणों ने उस प्राचीन अभिशाप के बारे में बात की जिसने पीढ़ियों से उनके गांव को परेशान किया है। कोमल, दीपक और साहिल ने गांव के किनारे पर एक सदियों पुरानी सराय में रात बिताने का फैसला किया, जहां हर गुजरते घंटे के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और छाया लंबी होती जा रही थी। सराय के मालिक ने उन्हें अंधेरा होने के बाद अपने कमरे के भीतर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि कहा जाता है कि अभिशाप रात के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होता है। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, गांव में एक भयावह उपस्थिति छा गई। हवा में भयानक असंबद्ध फुसफुसाहट भर गई और यात्री सराय से गूंजने वाली ठंडी चीखों से जाग गए। वे अशुभ ध्वनियों से आकर्षित होकर जांच करने के लिए बाहर निकले। उन्हें गांव के चौराहे पर भीड़ दिख रही थी। जानने की इच्छा से सभी लोग चौराहे की तरफ दौड़े। जैसे जैसे वो लोग चौराहे के करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे चौराहे की भीड़ उनको खत्म होती नजर आ रही थी। चौराहे पर पहुंचकर उनको वहां कोई नहीं दिखा। गांव के चौराहे पर उन्हें फटे हुए कपड़ों में भूतियां आकृतियां मिलीं। उनकी आंखें पीड़ा से भर गईं। गांव की आत्माएं बेचैन थीं। अपने दुखद अतीत को अनंत काल तक जीने के लिए अभिशप्त थीं। उन्होंने गांव पर लगे प्राचीन अभिशाप का खुलासा किया। एक ऐसा अभिशाप जिसने इसके निवासियों की आत्माओं को फंसा दिया था और उन्हें अपने सबसे बुरे क्षणों को फिर से दोहराने के लिए मजबूर किया था। सभी यात्री उनके साथ बीती हुई कहानी जानने के लिए बेताब थे। आत्माओं ने बताया कि यह गांव पहले एक हरा भरा खलिहान हुआ करता था, जहां चरवाहे अपनी गायों को लेकर आते थे और कई दिनों तक यहीं पर अपना तंबू लगाकर रहते थे। ऐसी प्यारी जगह पर रहने की चाह हम लोगों को भी खींच लाई थी। हम सब लोग अपने परिवार के साथ यहां आए हुए थे। हम दिन भर सुदूर अपने गायों को चराने जाते थे। औरत और बच्चे सब तंबू में ही रहते थे। एक दिन जब हम लोग शाम को वापस आए तो हमने अपने पूरे परिवार को जमीन पर खून से सना हुआ पाया। हमने जैसे ही अपने अपनों के पास जाने की कोशिश की, वही पास में ही छुपे लुटेरों ने हम सबको भी हमारे परिवार के साथ ही मार दिया और सब कुछ लूट कर चले गए। हमारा बेजान शरीर इसी जंगल में पड़े पड़े सड़ गया और हमारी आत्मा इन्हीं झाड़ियों में कैद होकर रह गई। कुछ दिनों बाद यहाँ ये गांव बस गया। तभी से हम सब मुक्ति पाने के लिए तड़प रहे हैं। हमने कई बार गांव के लोगों से मदद मांगनी चाहिए, पर हमारे डर से कोई भी हमारा सामना करने को तैयार नहीं था। जैसे ही यात्रियों ने आत्माओं की दुखद कहानियां सुनी, उन्हें अभिशाप की दुर्भावना का एहसास हुआ। अभिशाप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने गांव के इतिहास में गहराई से खोजबीन की और एक भूले हुए अनुष्ठान का पता लगाया जो आत्माओं को उनकी पीड़ा से मुक्त कर सकता था। ग्रामीणों की मदद से उन्होंने गांव के चौराहे पर अनुष्ठान किया, आत्माओं से शांति पाने और उस अभिशाप से मुक्त होने का अनुरोध किया जिसने उन्हें सदियों से बांध रखा था। एक चरम क्षण में गांव का चौराहा एक चकाचौंध शुद्ध करने वाली रोशनी से भर गया और आत्माओं की पीड़ा की चीखें राहत और कृतज्ञता की सांसों से बदल गई। अभिशाप टूट गया था और गांव, जो कभी द्वेष में डूबा हुआ था, शांति और मुक्ति की आभा में नहा गया था।
गांव अपने प्रेतबाधित इतिहास से उभरा, हमेशा के लिए बदल गया और यात्रियों ने अलौकिक शक्ति के गंभीर ज्ञान और अतीत के अभिशापों से फंसे लोगों की मदद करने के महत्व के साथ गांव छोड़ दिया। गांव का अभिशाप हटा लिया गया था और यह अब शांति और स्मृति का स्थान था। इसका अंधेरा अतीत गांव की स्थायी लचीलापन की स्मृति मात्र था।